हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। ये रीडिंग है आपका अगस्त स्टार्टिंग से मिडिल तक 2021। लेट अस स्टार्ट लिब्रा। देखते हैं हम लोग क्या देख सकते हैं आपके लिए। एंड ऑल्सो अगर मेरे बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी लिब्रा। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन आपका, उसके बाद देखेंगे करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस, एडवाइस जो रहेगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो लेट्स सी लिब्रा। Libras in love spirit. Okay, Eight of Wands is your first card. Libras in love spirit. I feel Libra, आप जो चाहते हो that is movement, you know. आपके लव लाइफ में स्पेशली, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप इन अ रिलेशनशिप हो, या आप किसी पास्ट पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आई थिंक आप कुछ नया चाहते हो, आप कुछ मूवमेंट चाहते हो। आपको लग रहा है लिब्रा बहुत टाइम से आप सेम जगह पे अटके हुए हो, सेम रिलेशनशिप में अटके हुए हो, या आपका सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रहा है। देयर इज़ द एनर्जी ऑफ स्टक। आपको स्टक फील होता है इस पर्सन के साथ या इस कनेक्शन में। इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सिचुएशन स्टक है। दैट इज़ द मेन एनर्जी जो मुझे मिल रहा है आपके इस पहले स्प्रेड से। ओके, लेट मी सी आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो एक पर्सन के साथ, या आपको लगता है दैट आप दोनों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझौता करना चाहोगे अपने पर्सन के सामने बैठ के, उस पर्सन को समझाना चाहोगे या उस पर्सन से समझना चाहोगे लिब्रा। देयर इज़ दिस एनर्जी, ठीक है। आपको लग रहा है दैट एक हिसाब है आपके पर्सन के साथ जो आपको पूरा करना है। कुछ है जो आपके पर्सन समझते नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहा है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, एंड आप उस चीज़ को बेटर समझना चाहते हो, बेटर जानना चाहते हो, ठीक है। आपको जवाब चाहिए, आपको बैलेंस करना है सिचुएशन को। एक ऐसा कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, या एक ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में, ये आपके क्रश हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, जिन्हें देख के आपको लगता है दैट इस पर्सन के साथ आपका कुछ है, आपका कुछ हो सकता है, एक पोटेंशियल है। अगर आप दोनों चाहो तो इस सिचुएशन को बदल सकते हो, इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में लेके जा सकते हो, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हो, या मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आपको किसी के साथ यहाँ पे पोटेंशियल दिखता है लिब्रा, ओके। बट आप जिस टाइप का मूवमेंट चाह रहे हो, या आप जो मूवमेंट या आप जो देखना चाहते हो इस कनेक्शन में, वो आप देख पा नहीं रहे हो इस वक्त, जो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर रहा है आपके एनर्जी को। बट आई फील दैट आपके दिल में कुछ है जो आप किसी से कन्फेस करना चाहते हो। ये कुछ सच्चाई हो सकती है, ये एक प्रोपोज़ल हो सकता है कि आप किसी को सेकंड चांस दे के देखना चाहते हो, या आप किसी को कुछ अपना फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हो, आप किसी के साथ अपना हिसाब बराबर करना चाहते हो, आप किसी को जाके कुछ सच्चाई बताना चाहते हो या सच्चाई सुनना चाहते हो, ओके। बट द गुड थिंग इज़ लिब्रा, आप अपने पावर में हो, ठीक है। आप किसी से बात करना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पागलों जैसे उस पर्सन का वेट कर रहे हो, या आपने पूरा अपना एनर्जी, हैप्पीनेस, सब कुछ उस पर्सन पे लगा के रखा है। आई फील आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने लिए भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, लाइक पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हो, प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में लिब्रा
आपको लगता है दैट चीज़ें बैलेंस हो सकता है यहाँ पे, बट वो अभी तक बैलेंस्ड हुआ नहीं है, ठीक है। आप जो लोग सिंगल हो, आई फील दैट आपको लग रहा है दैट आप रेडी हो एक रिलेशनशिप के लिए जो आपके बराबरी का हो। आप वेट कर रहे हो एक रिलेशनशिप का, या आप किसी को अपने लाइफ में मौका दे के देखना चाहते हो। कुछ लोगों को यहाँ पे किसी पे क्रश है जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं या जिन्हें आप ऑलमोस्ट हर रोज़ देखते हो। सो आपके ऑफिस में, आपके स्कूल कॉलेजेस में, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कुछ लिब्रास के लिए आपका क्रश है। बट एनीवेज आई फील दैट आप रेडी हो, चाहे आप सिंगल हो या आपका कोई क्रश हो, इस वक्त आप रेडी हो एक रिलेशनशिप को वेलकम करने के लिए अपनी लाइफ में। एंड आई फील आप उसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आप उसी मूवमेंट का वेट कर रहे हो बहुत पेशेंटली यहाँ पे, ठीक है। साथ ही आपके पर्सन के सिचुएशन पे, आपके पर्सन जो फील करते हैं लिब्रा, आई फील यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मूवमेंट चाहते हो, आई फील आपके पर्सन भी मूवमेंट चाहते हैं, बट आपके पर्सन जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ही धीरे काम ले रहे हैं इस सिचुएशन में। आई फील आपके पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, या तो ये पर्सन आपके पास्ट पर्सन या जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सो ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, या तो आपके फ्रेंड्स से पूछते हैं या तो आपका सोशल मीडिया से देखते हैं। आई डोंट नो, कहीं ना कहीं से ये पर्सन काइंड ऑफ क्यूरियस है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के साथ मूवमेंट चाहते हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है दैट लाइक उनको ऐसा लगता है कि अगर आप आके उनसे बात करोगे या अगर वो गए आपसे बात करने, तो चीज़ें मे बी झगड़े में बदल सकता है। चीज़ों लाइक अगर ये आपको इस वक्त कुछ समझाने आएंगे तो मे बी आप उस चीज़ को गलत समझो, या जो वो समझाने आए वो चीज़ एक झगड़े में बदल जाए, यू नो, मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाए, फिर से झगड़ा हो जाए, फिर से प्रॉब्लम हो जाए। सो आई थिंक आपके पर्सन बहुत एक डिफेंसिव मोड में है, जहाँ पे वो अपने चारों तरफ वॉल्स खड़े करके बैठे हैं ताकि उन्हें आप गलत ना समझे, या फिर सॉरी या फिर उन्हें आप बेसिकली वो एक विक्टिम मेंटालिटी में है, कह सकते हो, जहाँ पे बेसिकली वो ज़्यादा खुलासा नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, वो ज़्यादा सामने आके बात करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। बट आई फील दैट द नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन भी चाहते हैं, एंड ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ लव ऑफ़र करना चाहते हैं या कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं। एंड आई डोंट फील ज़्यादा लोगों के लिए ये कन्फेशन है, आई थिंक ये एक लव ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम इनके मन में ये डर है कि अगर ये आपके सामने आएंगे तो मे बी आप बस उनको अच्छा भला कह दो, या आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर लो, या आप उनको यू नो ये पूरा चीज़ कहीं और चले जाए, कहीं और बदल जाए ये चीज़। सो एक डर उनके मन में है ऑल द टाइम। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो डेफिनेटली आपकी तरह यहाँ पे मूवमेंट चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, एंड वो काइंड ऑफ क्यूरियस है। आई फील यहाँ पे रिकन्सिलिएशन एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप दोनों यहाँ पे रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आप दोनों इस चीज़ को वापस स्टार्ट करना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच। या तो ये एक न्यू पर्सन है जिनके साथ आप एक कनेक्शन चाह रहे हो, एंड आई फील ये पर्सन भी आपके साथ चाह रहे हैं। बट अगर ये पुराना पर्सन है तो भी ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं लिब्रा, यू नो रिकन्सिलिएशन, सॉरी, वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन बहुत ही एक ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे कि मानो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या इस वक्त वो बिज़ी है। दिस इज़ बिकॉज लिब्रा आपके पर्सन डरे हुए हैं, आपके पर्सन डरे हुए हैं कि अगर वो सामने से आएंगे, अगर वो वल्नरेबल एक्ट करेंगे आपके सामने, अगर वो खुल के सच बताएंगे, अगर वो खुल के बात करेंगे, या अगर वो आके आपको ये प्रपोज़ल देंगे इस वक्त, तो मे बी आप इस पर्सन पे अटैक करोगे, मे बी आप इस पर्सन को अच्छा भला सुनाओगे,
मे बी आप इस पर्सन को मिसअंडरस्टैंड करोगे, मे बी आप इस पर्सन से ऐसे कुछ जवाब मांगोगे जिसका जवाब इनके पास है नहीं। ओके, सो इनका जो मेनली मुझे दिख रहा है कि ये इनका डर है जो इनको रोक रहा है सामने आके बात करने से, जो इनको रोक रहा है आपको ये लव ऑफर करने से। बट आई कैन क्लियरली सी यहाँ पे लिब्रा दैट ये पर्सन जो चाहते हैं वो डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन है, वो डेफिनेटली आपके साथ कुछ वापस से स्टार्ट करना है जो अभी अटक गया है या उनको लगता है जो स्टक हो गया है। एंड आई थिंक आप भी यहाँ पे सेम चीज़ चाहते हो। सो ऐसे देखा जाए तो आप दोनों की एनर्जी काफ़ी सिमिलर है लिब्रा। ओके, मैं अगर यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो आई हैव लिब्रा, पाइसिस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, एरीज। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि हम लोग आपके करियर में क्या देख सकते हैं लिब्रा। आपका करियर, आपका फाइनेंसेस फॉर अगस्त मिडल टू अगस्त एंड, सॉरी अगस्त बिगिनिंग टू अगस्त मिडल। ओके, career and finances for my Libras. Page of Cups, 5 of Cups, 10 of Swords, Queen of Swords. Okay, Libra. द मेन एनर्जी जो मुझे आया है इज़ दैट ऑफ पेशेंस। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हो अगर आप पेशेंस रखोगे तो, या फिर अगर आप पेशेंटली उस चीज़ का वेट करोगे तो। बिकॉज आई थिंक आप अपनी लाइफ में इस वक्त जो भी कर रहे हो, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, उसमें आप बस कुछ स्टार्ट कर रहे हो या आप उस स्टार्टिंग फेज़ में हो जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं गुड इनफ हूँ, क्या मेरा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा, क्या यहाँ पे मेरी जॉब लग जाएगी, या ये जॉब क्या मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। सो एक ऐसा फीलिंग है यहाँ पे इस वक्त लिब्रा जहाँ पे आप एक इनिशियल कुछ शुरू किए हो या शुरू करने जा रहे हो, या आप जो भी करते हो उसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो। आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हो कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं नहीं कर पाऊँगा, कोशिश करके देखते हैं, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बट स्पिरिट इज शोइंग मी दैट आपको पहली बात जो सबसे ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए, दैट इज़ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। ठीक है, सो अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ कर रहे हो लिब्रा, तो आई थिंक आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, ठीक है, जो आप शुरू कर रहे हो करना, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली करें कि मुझे ये करना है इसलिए मैं करूँगा, मेरा ये पैशन है इसलिए मैं इसको फॉलो करूँगा, मुझे ये मेरा ड्रीम था बचपन से इसलिए आई एम डूइंग दिस। ऐसा नहीं है कि करके देख लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये अप्रोच गलत है लिब्रा, अगर आप इस अप्रोच में हो। बाकियों के लिए आई फील दैट यहाँ पे आप जो स्टार्ट किए हो, कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज इस वक्त आप बस शुरू किए हो। सो इस वक्त एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत सारा आपको फ़ायदा दिखेगा या आपको इंस्टेंट फेम मिल जाएगा, इंस्टेंट आपको सक्सेस दिखेगा। सो बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आपने कुछ शुरू ही किया है एंड आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट इज़ द एम्प्रेस। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इतना प्रॉफिट दिखेगा पहले ही मंथ में, जैसे कि मानो आप 10 साल से कर रहे हो ये काम, वो नहीं हो सकता लिब्रा। सो स्पिरिट इज शोइंग मी टू हैव पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना है, आप ये इम्प्रेस बन पाओगे। आप जो भी ड्रीम लेके शुरू कर रहे हो, ये सफ़र आप जो भी करना चाह रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप डेफिनेटली अचीव कर पाओगे। आप डेफिनेटली
करियर वाइज आपका जो है आप एस्टैब्लिश हो पाओगे, आप रिनाउंड हो पाओगे, पर उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ पेशेंस। अगर आप पेशेंस इस वक्त लूज़ करोगे, आपके लिए सफ़र बहुत मुश्किल होता जाएगा। पर अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे, पेशेंट रहोगे कि ठीक है मैं मेहनत फिर भी करूँगा, अगर स्लोली भी हो रहा है मेरा प्रोग्रेस, फिर भी मुझे मेहनत करते जाना है, आई कैन सी दैट आपको इस एम्प्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आई सी दैट पास्ट में समथिंग हैपेंड, किसी ने आपको बिट्रे किया था आपके बिजनेस में या आपके करियर में या आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में, या इस वक्त आपके आसपास लिब्रा कोई ऐसा हो सकता है। एंड ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है या अगर आपके पास ऐसा प्रूव है कि कोई है आपके आसपास, आपकी फैमिली में या आपके ऑफिस में या आपके जहाँ पे भी आप काम करते हो, ठीक है, दैट जो आपको बिट्रे कर सकता है या बिट्रे कर सकती है, सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ बिट्रेयल दैट इज़ गोइंग ऑन। अगर ये बिट्रेयल नहीं है, अगर ये किसी कोई आपके पीठ पीछे कोई प्लान शान नहीं कर रहा है, देन आई कैन सी दिस एज लोग आपके साथ compete करना चाहते हैं लिब्रा, ठीक है। सो लोग आपके साथ compete, ये आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, ये आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो सच में आपके फ्रेंड्स शायद ना हो, ये आपके कलीग हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, जो या तो जेलस है आपके सक्सेस से, या तो जो आपके साथ compete करना चाहते हैं बिकॉज़ वो आपको जीतते हुए देखने से उनको जेलसी होती है या उनको अच्छा नहीं लगता। सो अगर आपको पता है ऐसे लोगों के बारे में आपके लाइफ में, तो आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है, डोंट वरी, आप अपना काम करते रहो, ये लोग आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज आई सी कंपटीशन, आपको हो सकता है एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़े, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क देना पड़े अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, बट ऐसा नहीं है कि इन लोगों से आपका कुछ डेंजर है या ये लोग आपको कुछ कर लेंगे, नहीं। बट आई कैन सी लोग हैं जो आपसे compete करना चाहेंगे, ठीक है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसके साथ क्या शेयर कर रहे हो लिब्रा। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आप कुछ भी अननेसेसरीली लोगों को बता नहीं रहे हो। सेम रीज़न है, ठीक है। जितना हो सके गो डीप विद इन। ये टाइम है अकेले के साथ स्पेंड करने का, खुद के साथ स्पेंड करो, टेक योर टाइम, डू योर थिंग। आप जो भी काम करते हो उसमें बेटर करने की कोशिश करो, खुद को टाइम दो, खुद के क्राफ्ट को टाइम दो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट कि आपको किसी से इस वक्त हेल्प चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ है जो आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि आप कॉल करके लोगों से एडवाइस ले रहे हो या अपना चीज़ें लोगों से शेयर कर रहे हो, अपने सीक्रेट्स को बाहर कर रहे हो, वो नहीं करना है आपको। दिस इज़ द टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करें, खुद को पूछे, एंड जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुद ही सॉल्व कर पाओगे। दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज शोइंग मी, सो डोंट वरी, ठीक है। इस वक्त अगर आपका कोई सच में मदद कर सकता है तो वो आप खुद है लिब्रा, और कोई नहीं। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आपके लिए आपका करियर और फाइनेंसेस हम लोग देख चुके हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। Okay, advice from the universe. Choose your battles, seek the truth, base chakra. ओके, फॉर सम ऑफ यू लिब्रा, आप किसी ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो जो आपके चाइल्डहुड से चलता आ रहा है, ठीक है। ये हो सकता है या फिर ये कोई मैरिज सिचुएशन हो सकता है। सो कुछ लोग हैं जिनके मैरिज में प्रॉब्लम्स है, या
जिनके चाइल्डहुड फैमिली, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, कुछ हेल्थ इश्यूज़ है जो आप बहुत टाइम से देखते आ रहे हो, एंड आप काफ़ी ज़्यादा वरिड हो, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू आई कैन सी दैट स्पिरिट इज शोइंग मी टू स्पीक द ट्रूथ, बिकॉज आप जिन लोगों पे डिपेंड कर रहे हो या ओके यू नो आई फील आप जिस नज़रिए से देख रहे हो इस प्रॉब्लम को, जो भी ये प्रॉब्लम है विद दैट बेस चक्र, आपका मैरिज इशू, फैमिली इशू, लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू, रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म इश्यूज जो चल रहे हैं, जो भी आप सॉरी इस प्रॉब्लम पे आप जितना फोकस कर रहे हो, आई थिंक आपका नज़रिया एक नेगेटिव साइड से फोकस्ड हो रहा है। एंड स्पिरिट इज शोइंग मी दैट ये जो सच्चाई है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस मैरिज के बारे में, इस फैमिली के बारे में, इस हेल्थ इशू के बारे में, वो आपके सामने बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। बट उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को एज अ प्रॉब्लम ना देखें। ये जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये पहली बात तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये ज़िंदगी भर रहेगा नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। बट उसको आप कैसे देख रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आप उसको देख रहे हो कि मेरा किस्मत ही ख़राब है, मेरा ज़िंदगी ख़राब है, मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। अगर आप ऐसे देख रहे हो देन आप गलत हो। या तो अगर आपको कोई विक्टिम मेंटालिटी दिखा रहा है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा हुआ है, ठीक है, वी फील बैड फॉर यू, वी फील पिटी फॉर यू, उन लोगों से मत मिलो, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आपका सोल रिकॉग्नाइज करता है लिब्रा। दिस इज़ समथिंग जो आप खुद सीखे हो, अपने लाइफ में लेसन्स के गो थ्रू किए हो, एंड आई फील इस चीज़ में आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो। आई डोंट नो आप एग्जैक्टली क्या करते हो, क्या आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, क्या आप किसी को हेल्प करते हो, क्या आप कोई हीलर हो, क्या आप स्पिरिचुअल हो, आप आई डोंट नो आप क्या करते हो, बट आई कैन सी दैट आप इस प्रॉब्लम के वजह से आज आप जो भी हो, आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो, या आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लोगों को एनर्जी देती है आपके आसपास। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये लोगों को, हर किसी को आप जानते हो, ओके। सो दिस इज़ समथिंग जो इस लाइफ टाइम में आपका एक लेसन था, एंड स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो उस लेसन को आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है या ऑलमोस्ट आप करने वाले हो। ये पेन जो है आपका, ये ज़्यादा दिन का नहीं है, बट अगर आप इसको एज एन अचीवमेंट देखोगे, एज अ लेसन देखोगे, एंड इससे आप लोगों को सिखाओगे, इससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, तो आप सही कर रहे हो। एंड जो लोग ऐसा कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू, ठीक है। बट जो लोग इसको एज अ नेगेटिव चीज़ देख रहे हो, एज अ विक्टिम देख रहे हो, उन लोगों के लिए आप अपना नज़रिया एक बार चेंज करो, ठीक है। एंड कुछ सच्चाई है जो आपके सामने आएगी इस चीज़ के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में, जिस सच्चाई को आप ढूंढ रहे थे, जिस सच्चाई के बारे में आई गेस आपने यूनिवर्स को कहा था। एंड हो सकता है ये सच्चाई कुछ लोगों के बारे में हो आपके लाइफ में। कुछ लोग हैं जो आपके सामने प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके दोस्त है, या कुछ लोग हैं जिसके बारे में आप लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, या कोई चॉइस है, कोई डिसीजन है जिसके बारे में आप लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, एंड आप हमेशा से पूछते हो कि अपने गॉड से, अपने यूनिवर्स से, कि आखिर मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, आखिर कौन सा इंसान सही है, अगर आखिर क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ, कौन सा डायरेक्शन सही है। एंड आई कैन सी यूनिवर्स आपको अपना डायरेक्शन दिखाएगा, बहुत जल्दी दिखाएगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम का एक साथ सल्यूशन लाएगा। ये जो भी डायरेक्शन है, ये जो भी सच्चाई है, सो आई कैन सी एक सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है, एक पर्दा है जो खुलने वाला है आपके सामने, जो आपके लिए चीज़ों को इजी बनाएगा, जो चीज़ों को स्मूथ बनाएगा कि आप बहुत इजीली डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। बहुत इजीली आप
ये सच्चाई देख पाओगे कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो आपके सच में वेल विशर्स हैं, सच में आपका भला चाहते हैं, एंड कौन ऐसे लोग हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं. Okay, so that is overall what I see for you, Libra. And thank you so much for watching. अगर ये आपको अच्छा लगे then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.